बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट 5 स्टेप्स टू लर्न मसल्स, कि वो कौन से ऐसे 5 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करते हुए मसल्स को बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने जिस भी रीजन के मसल्स को हम स्टडी करने लगे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग जो है वो थाई के मसल्स को स्टडी करने लगे हैं, तो हम उसको सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि उसको कौन कौन से कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। लाइक हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले कंपार्टमेंट्स। ठीक हो गया। जिस तरह अगर हम लोग थाई की बात करें तो उसको हम लोग एक तो हम लोग एंटीरियर कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, पोस्टीरियर में डिवाइड करते हैं और मीडियल कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। तो आपको अभी इतना आइडिया हो गया कि जी हम लोग थाई के मसल्स को पढ़ने लगे हैं और उसके 3 कंपार्टमेंट्स हैं। 1 इज़ इंटीरियर, 1 इज़ पोस्टीरियर एंड 1 इज़ मीडियल। एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास क्वाड्रिसेप्स होते हैं, पोस्टीरियर में हैमस्ट्रिंग्स होते हैं और मीडियल में हमारे पास जो है वो हमारे एडक्टर मसल्स होते हैं। अभी आपको इतना आइडिया हो चुका है, कंपार्टमेंट्स में आपने डिवाइड कर लिया है। ये वाला स्टेप हमारा हो गया है जी कंप्लीट। ओवर नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने मसल्स के नेम्स को देख लेना है कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल हम लोग थाई की एग्जांपल को ही हमने लिया था, हम लोग थाई के मसल्स की बात कर रहे हैं, तो आपने उन मसल्स के नेम्स को याद कर लेना है। नेम्स को याद करने के लिए डिफरेंट निमोनिक्स होते हैं। आप लोग गूगल से सर्च करें, आप लोग कहीं से सर्च करें, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। आप खुद से भी निमोनिक बना सकते हैं कि आपने मसल्स को याद करने के लिए ये निमोनिक बनाए हैं, उनके नेम्स को एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो मसल्स हैं उसको अपने निमोनिक से याद कर लिया, पोस्टीरियर में जो मसल्स हैं उसको निमोनिक के साथ याद कर लिया और मीडियल में जो है उसको आपने निमोनिक से याद कर लिया। आपको उसके नेम्स जो हैं वो भी अच्छे से याद हो गए हैं। तो अभी तक आपको कंपार्टमेंट्स का पता चल चुका है, आपको नेम्स का पता चल चुका है। आपने इतना काम कर लिया है, मतलब आपके 2 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो ये है कि आपने उसका सुपरफिशियल टू डीप पैटर्न देख लेना है। ठीक है कि सुपरफिशियल और डीप पैटर्न क्या है और उसकी जो है वो लेयर वाइज क्या पैटर्न है। ठीक है, लाइक सुपरफिशियल लेयर होती है, डीप होती है। ठीक है, जिस तरह अगर हम लोग ग्लूटियल रीजन के मसल्स हमने पढ़े थे, अगर हम लोग उसी की एग्जांपल को देखें तो उसकी हमारे पास एक सुपरफिशियल लेयर थी, एक डीप लेयर थी। तो आप लोग जिस भी कंपार्टमेंट के मसल्स को स्टडी करने लगे हैं, ये चीज़ भी आपने देख लेनी है कि उसकी लेयर्स कितनी हैं, सुपरफिशियल है, डीप है, या सुपरफिशियल है, इंटरमीडिएट है, डीप है, किस तरह से पैटर्न है, किस तरह से वो मसल्स अरेंज हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर। और आप इनको भी निमोनिक के साथ याद कर लेंगे। ठीक है, आपने अभी तक ये किया कि कंपार्टमेंट्स का आपको पता चल गया, नेम्स पता चल गए, लेयर्स पता चल गई। ठीक है, ये 3 स्टेप्स आपने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद जो 4th स्टेप है वो मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लाइक अगर आप लोग 4th स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो फर्स्ट 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। 4th स्टेप इज़ कि आपने मसल्स की पिक्चर्स देखनी है। ठीक है, पिक्चर्स। अब पिक्चर्स आपको कहाँ से मिलेंगी? आप लोग गूगल से पिक्चर लें। फॉर एग्जांपल आप कोई भी मसल है, आप लोग हैम्स मसल्स को अगर पढ़ें, हैमस्ट्रिंग मसल्स को पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल है, आप उसकी पिक्चर लें, आप गूगल से सर्च करें उसकी पिक्चर को अपने सामने रखें, फिर आप उस पिक्चर के अकॉर्डिंग मसल को अपनी बॉडी के ऊपर लोकेट करें कि हमारे पास हमारी बॉडी में ये मसल इस जगह पे प्रेजेंट है। अपनी बॉडी पे भी उसको लोकेट करना है और उस पिक्चर को आपने बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना है कि ये मसल की ये पिक्चर है और ये हमारी बॉडी में इस जगह पे प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से आपको और क्लियर जो है वो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ये 4 स्टेप जो है वो कर लिए हैं, मतलब आपको कंपार्टमेंट्स का पता चल गया, नेम्स याद हो गए हैं, सुपरफिशियल टू डीप पैटर्न याद हो गया है, आपको पिक्चर्स जो है वो याद हो गई, आपने अपनी बॉडी के ऊपर उसको लोकेट कर लिया है। ठीक है, आपने ऐसे करना है, जब आपने नेम्स याद करने हैं ना, आपने लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, 7 निमोनिक लिख लें, बेशक जैसे भी आपको इजी लगे, आपने अपनी लिस्ट बना लेनी है। फिर आपने उस लिस्ट के अकॉर्डिंग पिक्चर देखते जाना है मसल के, उसको अच्छे से अपने ब्रेन में ना फिट करते जाना है।
उसके बाद हम आते हैं जी अपने लास्ट स्टेप के ऊपर, अपने 5th स्टेप के ऊपर। जो हमारा 5th स्टेप है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आपने मसल्स की पिक्चर तो याद कर ली है, लेकिन आपको ओरिजिन और इंसर्शन जो है उसका भी पता होना चाहिए ना, अच्छे से पता होना चाहिए। तो ओरिजिन और इंसर्शन याद करने के लिए मैं आपको बताती हूँ एक टिप। आप लोग जो है बोन्स को तो पढ़ते हैं ना, बोन्स के सारे पॉइंट्स को आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होता है कि हमारी बोन्स के ऊपर इतने बॉर्डर्स हैं, ये उसकी शैफ्ट है, ये मीडियल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है, ये उसके ट्रोकेंटर्स हैं, ठीक है, उसकी सारी सर्फेसिस, सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी डिस्कस की हुई होती हैं। तो जो हमारे मसल्स होते हैं वो उन्हीं बोन्स के ऊपर ओरिजिनेट और इंसर्ट हो रहे होते हैं ना। अपने जब आप पिक्चर देखेंगे ना, आपने अपनी ब्रेन के अंदर एक स्केच बना लेना है कि ये जो मसल था इस बोन से स्टार्ट हो रहा था और इस बोन के ऊपर एंड हो रहा था। और आपने जो है इसको बिल्कुल भी, जिस तरह कहते हैं ना रट्टा है, वो आपने बिल्कुल भी नहीं मारना। आपने कोशिश करनी है इसको अपनी वर्डिंग में करें, लेकिन आपकी जो अपनी वर्डिंग हो वो बिल्कुल मतलब सही वाली वर्डिंग होनी चाहिए। वो इसी तरह से होगी कि आपने एक मसल देखा, उसकी पिक्चर देखी, आपने उसको मेमोराइज कर लिया कि ये वाला मसल है, इसकी ये पिक्चर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। फिर आप देखें कि कौन सी बोन से स्टार्ट हो रहा है, कौन सी बोन के ऊपर एंड हो रहा है। आपने उस बोन के पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है, कि बोन पड़ी होती है ना, उसके पॉइंट्स भी आपने डिस्कस किए होते हैं। तो आपने उसके पॉइंट्स जो हैं वो भी देख लेने हैं कि जी ये पॉइंट्स थे, तो यहाँ से ये मसल स्टार्ट हुआ था और इस जगह पे एंड हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जांपल मीडियल ट्रोकेंटर से स्टार्ट हुआ था, नीचे आके कैल्केनियम के ऊपर एंड हुआ था, तो ये भी बोन का पॉइंट है, ये भी बोन का पॉइंट है, ठीक है। आपने इस तरह से उसको मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। अब आप जब इन 5 स्टेप्स को कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर आपने उस कंपार्टमेंट के मसल्स को, फिर आपने जो अपने नोट्स जो भी बनाए होंगे, जो भी पिक्चर्स होंगे, उसको आपने कर देना है जी बंद। फिर आपने उस मसल्स को अपने ब्रेन के अंदर उसको मेमोराइज करना है, उसकी पिक्चर को मेमोराइज करना है, उसको अपनी बॉडी के ऊपर लोकेट करना है। जो पिक्चर है वो जस्ट समझने के लिए, आपने उसको अपनी बॉडी के ऊपर समझना है, ठीक है। जब उसको अपनी बॉडी के ऊपर समझेंगे, फिर आपको मसल वो याद रहेंगे। आपने जब उसको ये 5 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी बॉडी के ऊपर उस मसल्स को मेमोराइज करना है। जब आप उसको मेमोराइज कर लेंगे तो आप वो मसल आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। आपको रट्टा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे वो 5 स्टेप्स जिनसे आप मसल्स को बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।